जब हमें जो यथार्थ होता है ना, यथार्थ क्या होता है, यथार्थ क्या होता है, यथार्थ व्यवहार क्या होता है, यथार्थ में रहने वाला मनुष्य कौन होता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया ना, एक व्यक्ति होता है, वो सामने तो दूसरे के प्रति ऐसा दिखाता है कि मुझे तुझसे तो बहुत प्यार है, मैं तेरा बड़ा सम्मान करता हूँ, तेरी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन असल में उसके भीतर उस व्यक्ति के प्रति जिसको वो बोल रहा होता है, उसके प्रति वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, लगाव नहीं होता, हाँ, बड़ा सम्मान नहीं होता उसके हृदय में, लेकिन वो बाहर से उसको दिखा रहा होता है कि भाई मैं तो तेरे प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखता हूँ, तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, हाँ, तेरे प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है, पर असल में नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? कपटी। ऐसा ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, परिवार का हो, बाजार का हो, क्या कहा जाएगा? कपटी। ऐसा व्यक्ति कपटी होता है। पर ऐसे व्यवहार के बारे में दूसरा ऐसे नहीं जान पाता। दूसरे के सामने कोई मेरे सामने आ जाए, मेरे को बताए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके मेरे को लगे कि हाँ वाकई यार ये तो मेरे साथ तो बड़ा लगाव रख रहा है, मेरा तो बड़ी इज्जत कर रहा है ये, है ना, लेकिन भीतर उसने मेरे प्रति अच्छी भावना नहीं रखी है। वो किसी दूसरे से मेरे विषय में कोई खराब बात करता है, पर मेरे सामने वो मुझे अपने मेरे प्रति अच्छे भाव होने का दावा करता है, पर उसके अंदर मेरे प्रति खराब भाव हैं, ये बात वही खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता, वो खुद जानता है, लेकिन वो इस बात को छिपाता है। जब वो छिपाता है तो ये आचरण ही कपटपूर्ण आचरण कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति कपटी कहा जाता है। अब यही मन के व्यवहार हैं। वो कभी किसी की बुराई करेगा किसी के साथ, कभी किसी की बुराई करेगा, किसी के प्रति अपनी अश्रद्धा दिखाएगा, किसी के प्रति अपनी अनिच्छा दिखाएगा, तमाम ऐसी बातें होती हैं। ये सारी अंतःकरण से जुड़ी हुई बातें होती हैं। जिस व्यक्ति को अपने अंतःकरण की समझ नहीं है, वो दूसरों में दोष देखता है, दूसरों में कमियां तलाशता है, और ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा समझदार नहीं होता, परंतु उसको लगता है कि मैं तो बड़ा सुपीरियर हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, उसको ऐसा प्रतीत होता है, पर उसकी वो प्रतीति सच्ची नहीं होती है। वो सिर्फ दिखावटी, मतलब अब दिखावा कर रहा होता है वैसा, तो दिखावा जो कर रहा होता है ऐसे व्यक्ति के लिए भी हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है, उसको कहा जाता है दंभी। वो दिखाता है, बाहर बाहर से दिखाता है, अंदर से वैसा नहीं होता। बाहर बाहर से दिखावा करता है कि भाई मैं तो बस ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, वस्तुतः वो भीतर से वैसा नहीं होता। भीतर से तो उसके कपट भी होता है, छल भी करता है, वो बात छिपाता है, हाँ, झूठ बोलता है, अपने झूठ को अपने दोषों को छिपाने की कला जानता है। अपने दोषों को छिपाने की कला जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के दोषों को उजागर करने की बात जो है वो बुरी बात है। तुम्हारे दोष हैं, उनको छिपाओ, अच्छी बात है, पर तुम किसी के दूसरे के दोषों को उजागर करो, ये खराब बात है। अब ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति दंभी होता है, कपटी होता है, छलिया होता है। बचना चाहिए ऐसे लोगों से। कई बार पाला पड़ जाता है ऐसे लोगों से, हाँ, पीछा छुड़ाना कठिन पड़ जाता है, टकर जाते हैं रास्ते में, जीवन के रास्ते में, घर के रास्ते में, बाजार के रास्ते में, कहीं किसी स्थान पर ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हो जाती है, हो जाए तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, बड़ी मित्रता डाल लेते हैं, लेकिन बाद में उनका व्यवहार बड़ी देर के बाद समझ आने लगता है, समय पर समझ नहीं आता, लेकिन तब तक वक्त बीत चुका होता है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये यही बातें भी समझाती हैं कि यथार्थ क्या होता है। अब यथार्थ क्या होता है? अंतःकरण और इंद्रियों का एक रूप व्यवहार यथार्थ कहा जाता है। तो यथार्थ में कैसे रहा जाता है, ये हम किताब पढ़ कर के तो नहीं जान सकते। इसके लिए जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की सेवा में शिष्य रहते हैं, और वो गुरु की सेवा करते हुए इन बातों के विषय में करते हुए, मैंने कई बार कहा है, करने से होता है, तो वो काम करते हैं, और काम करते करते उनको सहज ही अनुभूतियां होने लग जाती हैं।
जिससे उनके चित्त में निर्मलता आने लगती है, और निर्मल चित्त में ही तो प्रेम का उदय होता है। जिसमें राग द्वेष रहते हैं उसमें प्रेम कभी उदय हो ही नहीं सकता। वो लाख कोशिश कर ले, लाख दावे करे, उसमें प्रेम उदय हो नहीं सकता। वो किसी को डराए, किसी को धमकाए, किसी को स्ट्रेस करे, किसी को जताए, पर उसमें प्रेम नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि उसमें अभी तक राग और द्वेष है। किसी को वो अच्छा मान रहा है, किसी को वो खराब मान रहा है। वो अपने व्यवहार को अच्छा मान रहा है लेकिन दूसरे के व्यवहार को खराब मान रहा है, पर वो अपनी खराबियों को नहीं पकड़ पा रहा, या अपनी खराबियों पर बात सुनना नहीं चाहता, अपनी खराबियों पर बात करना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति कपटी होता है। तो उसको अपने अंतःकरण की पहचान नहीं होती है, नियंत्रण ही नहीं होता उसका अपने अंतःकरण पर। क्रोध तो उसको कदम कदम पर अभिभूत कर देता है, मतलब हरा देता है। और फिर ऐसा व्यक्ति कहीं अगर कोई किसी परिवार की, किसी संस्था की बागडोर संभालने के लिए जिम्मेदार हो जाए, तो वो तो लड़वाएगा लोगों को, पक्की बात है। वो लोगों में प्रेम पैदा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके भीतर ही अभी राग द्वेष हैं, विकृतियां हैं। उसका मन निर्मल, उसका अंतःकरण निर्मल हुआ ही नहीं है, और वो दूषित अंतःकरण से जिम्मेदार बन गया है। तो फिर वो जहाँ अपनी जिम्मेदारी के प्रभुत्व को दिखाएगा, अपने अधिकारों का उपयोग करेगा, तो वहाँ अवश्य वो प्रदूषण फैलाएगा। वो उस जगह को, उस संस्था को, उस परिवार को खराब कर देगा। ये बातें किताबों से समझ आने वाली नहीं है। इनको केवल अनुभूति के द्वारा जान सकते हैं। अगर अनुभूति हुई तो ही पता चलेगा, नहीं हुई तो सामान्य बातें तो हम बहुत ही सुनते हैं। तो यथार्थ क्या होता है, इस चीज को समझना है। ये शब्द है एक, लेकिन इस पर एकाग्र होना है। यथार्थ होता क्या है, यथार्थ व्यवहार होता क्या है। जो यथार्थ व्यवहार नहीं करने वाले होते हैं, तो उनमें किस किस प्रकार के विकृत भाव जन्म लेते हैं, पर वे उन विकृत भावों को समय पर नहीं पकड़ पाते। वो अपने विकृत भावों से हार कर अपनी कमियां नहीं देखते, वो दूसरे में कमियां तलाशने लग जाते हैं, दूसरों को दोषी बनाने लग जाते हैं। जबकि दोष उनमें होता है, वो अपने दोष को न सुनना चाहते हैं, न स्वीकारना चाहते हैं। तो ऐसे लोग राष्ट्र के लिए बहुत भारी समस्या बन गए हैं। राष्ट्र के लिए, परिवारों के लिए, समाज के लिए, बहुत प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके लिए इस प्रकार के लोग समस्या हैं। ठीक है, तो आप क्योंकि विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, आगे चल के आपको इन्हीं बातों से जीवन में मजबूत बनने के लिए सहारा मिलेगा। इसलिए ये बातें आपके लिए बहुत उपयोगी हैं।